अमिताभ बच्चन व राखी सहित कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर चुके फिल्म सर्जक सुदर्शन ने सनी देओल के साथ 1987 से 2003 की 10 वर्षों के अंतराल में इंतकाम, लुटेरे व अजय यह 3 फिल्में बनाईं। आइए आज हम फिल्मी संगम चैनल में सुदर्शन से सनी देओल के साथ उनके रिश्तों पर बात करते हैं। जब आपने खुद फिल्म बनाने का निर्णय लिया तो आपने पूरी तरह से कमर्शियल फिल्म इंतकाम बनाई। मेला जैसी फिल्म से शुरुआत क्यों नहीं की थी? क्योंकि मुझे सबसे पहले कदम यहाँ जब रखने का फैसला किया तो मैं कुछ सोच ही रहा था कि मुझे यही राजकुमार कोहली जी से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे प्रपोज किया कि क्यों ना तुम जब फिल्म बनाना चाहते हो तो मेरे पास एक कहानी है 2 दोस्तों की, तो क्यों ना इसको तुम इसे प्रोड्यूस करो। तो राज जी की मैं बहुत इज्जत करता था, आज भी करता हूँ, और उनका मुझे सामने से ऑफर करना ये खुद ही बहुत बड़ी चीज़ थी। तो खुद बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद थे, और लेकिन उन्होंने मुझे और मेरे फैमिली को इस काबिल समझा। इट वाज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड आई रेसिप्रोकेटेड विद रिस्पेक्ट। राजकुमार कोहली जी की फिल्मों में नॉर्मली स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स होते थे, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, संजीव कुमार, उस टाइप के एक्टर्स होते थे। मैंने सोचा इसका अलग क्या होगा, इसमें हमारी छाप आएगी। तो मैंने उनके जगह में जो न्यू कमर्स जो आ रहे थे रिलेटिवली उस वक्त पे, स्टार्स थे लेकिन न्यू कमर्स थे, सनी देओल और अनिल कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री थी, किमी कैटकर थी, उन सबको कास्ट किया और इंतकाम बनाई। 1988 के दिवाली के करीब, दिवाली पे वो रिलीज हुई फिल्म, और उस फिल्म की सक्सेस बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उस फिल्म से ज्ञान बहुत मिला, शिक्षा बहुत मिली, समझ बहुत मिली मुझे। उसके बाद मैंने 1989 का साल जो था, अपने आप को एनालाइज किया और बैठ के काम फिर शुरू किया और ऐसा फैसला किया, भाई अब फिल्म मेकिंग का स्ट्रक्चरिंग तो समझ आ गया है, अब फिल्म आगे कैसे बनाई जाए। इंतकाम के बाद आपने सबसे बड़ी बात क्या सीखी थी जिसको लेकर के आपने दूसरी फिल्म की प्लानिंग के समय ध्यान रखा? कई चीज़ें थी सिनेमा वक्त समय के साथ, कई चीज़ें जो है ना आदमी सोचता समझता है। राजी कंटेंट बोलने के ऊपर ज़्यादा मेहनत करते थे, उनका सिनेमा स्टार सिस्टम के ऊपर भी बहुत डिपेंडेंट होता था। तो मैं ऐसा समझा कि भाई अगर ये जो उनका सिनेमा जो था वो पैन इंडिया नहीं चलता था, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा कोशिश की जाए कि ऐसी फिल्म बनाए जो सारे देश में, सारी दुनिया में जो है ना चल पाए, लोग देख पाए और पसंद भी कर पाए और उसका सम्मान भी कर पाए, पॉपुलर भी हो। तो दूसरी फिल्म कौन सी थी, उसकी प्लानिंग कैसे हुई, उसकी कहानी क्या थी? धर्मेश डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन करना चाहते थे और मेरे छोटे भाई है वो, और उसने मुझे एक दिन एक आइडिया सुनाया। धर्मेश ने मुझे एक कहानी सुनाई, उसको जो जानता था कि अब गैप हो चुका है, पिछली फिल्म का सब समाप्त हो चुका है, तो आगे सुनील बनना चाहेगा, तो कहा क्यों ना ये फिल्म बनाई जाए और इसको हम जो हमसे पिछली फिल्म में अगर कोई गलतियां हुई हों तो उसको कंट्रोल में लेके, क्योंकि अभी अब फिल्म पूरी हमारे कंट्रोल में होगी, आपके कंट्रोल में होगी, तो इसको वो सब करेक्शन करके हम सही तरीके से एक हिट फिल्म बनाएंगे। तो मैंने इट साउंडेड वेरी नाइस। हाँ, ये ज़रूर था कि वो नया था, उसके पास भी कोई फिल्म मेकिंग का जो होता है टेक्निकल और एक्सपीरियंस, लेकिन मैं समझता ये था कि भाई जैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद को तो मैं पहले से ही फिल्म मेकर समझ रहा था, बस अपना करियर लॉन्च करने में डिले हो रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर कोई गलती होगी तो भी हम 2 हैं और दोनों आपस में सलाह मशवरा करके ना मैं फिल्म इससे बनवा सकता हूँ। अब फिल्म बनाने में हम हमेशा सोचते हैं, ये कहा जाता है कि डायरेक्टर का हाथ सबसे बड़ा होता है, लेकिन मेरा ये बिलीफ है और आज भी है कि जो फिल्म का प्रोड्यूसर है उसकी कंट्रीब्यूशन के बिना फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो जब हमने बस एक आइडिया को पकड़ के जब कहानी डेवलप हुई, वहाँ से म्यूज़िक बनाया, फिल्म बनाई, कास्टिंग की,
सनी देओल, जूही चावला, नसीरुद्दीन शाह, चंकी पांडे, पूजा बेदी, अनुभव खेर, तो हर हर जगह साथ ही था मैं, इसे बिना कुछ नहीं था। लेकिन और वो फिल्म बनी और जो हाँ यही था कि भाई जो फिल्म 1 साल में बनी थी उसको 3 साल लग गए, क्योंकि सनी जी की बैक का प्रॉब्लम आ गया। फिर वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे घायल, और उसकी रिलीज तो उनकी क्योंकि उनकी अपनी प्रायोरिटीज आ गई, तो उस चक्कर में थोड़ी सी फिल्म डिले हुई प्रोडक्शन में। और लेकिन हम जिस दिन हम आई वॉज वेरी श्योर दैट वी वर मेकिंग अ वेरी ब्यूटिफुल फिल्म, अपग्रेडेड फिल्म थी। आज की फिल्म जो होनी चाहिए थी उस जमाने की वो थी। और आज भी आप देखिए उस फिल्म को लगभग 30 साल होने आए हैं, आप आज भी देखेंगे तो वो फिल्म आपको बिल्कुल फ्रेश फिल्म लगेगी। उस फिल्म में वो बात एक नशा है, उसकी ट्रीटमेंट में, उसकी हर अदा में फिल्म की। तो वो फिल्म बनी 2003 के 1 अप्रैल को रिलीज हुई, और उससे बिल्कुल पहले जो था बॉम्बे में ब्लास्ट हो गए थे, बहुत हंगामा हो चुका था। उसके बावजूद हमने डेयर करके, कि हमारी पब्लिसिटी हो चुकी थी सब, वो ऐसा ना हो कि फिल्म पुरानी हो जाए, ऐसा लग रहा था, तो हमने फिल्म रिलीज की। और वो फिल्म अपनी वो बिल्कुल कामयाब रही, बहुत अच्छी गई, सब जगह बहुत अच्छी गई। उस फिल्म की एक खूबसूरती थी। लुटेरा में ऐसी क्या खास बात आपको नजर आई थी कि आपको लगा कि बम ब्लास्ट के बाद जो हालात बने हुए हैं उसमें भी फिल्म को रिलीज करके हम सेफ रहेंगे? क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म थी, हर डिपार्टमेंट, हर एस्पेक्ट में वो फिल्म अनोखी थी। क्यों? कि पहले तो एक वेल कास्ट फिल्म थी, उसका म्यूजिक बहुत बेहतर, बहुत ही अच्छा था। आप शायद वो एक ऐसी फिल्म होगी जिसमें 3 बहुत बड़े नामों का उसके म्यूजिक में, के स्ट्रक्चरिंग में, उसके लिरिक राइटिंग में नाम है। उसके गाने जो हैं मनोज कुमार जी ने लिखे थे, मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने लिखे थे, और धर्मेश ने खुद लिखे थे। तो 3 इतने सेलिब्रेटेड और और राइटर्स उस फिल्म के, लिरिक्स के, उसका म्यूजिक बहुत बहुत ही खूबसूरत, लता जी के गाने गाए हुए थे कुछ, और वक्त के साथ चलती हुई फिल्म थी। और जूही चावला जिसे हमने साइन किया था वो भी दिन ब दिन उभर रही थी, सनी स्टार बन गए थे तब तक, घायल आई उसके दौरान, वो भी बहुत बड़े स्टार बन गए थे, और हर चीज़ सही जाती हुई दिखी उस फिल्म में। तो एक पूरा जब हमने फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक किया, तो उसके जितने जो टेक्नीशियन म्यूजिशियन होते थे ना, वो भी ये बोलते थे वाह आपको बैकग्राउंड, इस फिल्म का सीन, इसका ट्रीटमेंट इतना अनोखा है। विजू शाह थे उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी, और उन्होंने भी ये, उनको भी मतलब जो उस फिल्म को देखता था ना उसे फिल्म को तारीफ ही करता था। लेकिन सर, लुटेरे से पहले जब आपने सनी देओल को इस फिल्म से जोड़ा, उस वक्त तक उनकी काफ़ी फिल्में सफल नहीं हुई थी। कौन सा आपका अंदर का आत्मविश्वास था जो आगे बढ़ रहा था? जब मैं फिल्म सिनेमा अपने अंदर सोचता था, तो मैं सोचता भाई भगवान की तरह से एक ऐसा मौका था, या स्टेटस ऐसे था कि हमें एक्टर्स सारे अवेलेबल थे सर, लेकिन मैं सोचता था कि मुझे किससे आइडेंटिफाई करता हूँ, तो वो स्टार सनी देओल था। एक सॉफ्ट एक्सटीरियर, स्ट्रॉन्ग, अंदर से मजबूत दिखने वाला। हम सब, अगर आप एक नस्ल है पूरी की पूरी, जो या तो अमिताभ बच्चन जी से आइडेंटिफाई करते हैं या फिर धर्मेंद्र जी से आइडेंटिफाई करते हैं, तो शायद उसी का असर होगा। तो मैं सोचा कि सनी जो है वो सारी वो आइडियल्स जो उनके इमेज में जो धर्म जी के साथ जुड़ती हैं, उन सब के साथ रिजेंबल करता है, और वो ही मेरा शायद मापदंड था। और सनी देओल को कहीं ना कहीं मैंने अपने मन से, मैं उनसे एक होता है एक पेडेस्टल पे रखना, उस मकाम पे रखता था। यह ऐसा नहीं था कि मुझे बाकी स्टार्स अवेलेबल नहीं थे, मैं काबिल था जो भी स्टार था, लेकिन मैंने ऐसा फील किया कि उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी एक ग्रेड में आ चुके हैं, उनकी जगह एक ऐसा एक्टर लो जो आने वाले कल में आपकी दौड़ में आपके साथ रहेगा। और वेल इट वाज मेरा डिसीजन। अजय बनाने में काफ़ी सुविधा रही होगी? जी, लुटेरे बनने में 3 साल लगे उसके बाद, लेकिन फिल्म कामयाब हुई।
सक्सीड की, हमने उसकी सक्सेस की बहुत बड़ी पार्टी की और उसके बाद मौका आया नेक्स्ट फिल्म शुरू करने का। तब तक धर्मेश जो थे उन्होंने आमिर खान के साथ राजा हिंदुस्तानी फिल्म साइन कर दी थी। तो जाहिर है एक फिल्म के अलावा मैं ऐसा भी फील करता था कि फिल्म एज अ डायरेक्टर हर आदमी को एक फिल्म एट अ टाइम अपना 100% उसको दो, उसके बाद अगली में नहीं क्या। तो अजय में उसको वो डायरेक्टर नहीं रह पाए, तो कुछ एक और नए डायरेक्टर मतलब इस्टेब्लिश सिनेमाटोग्राफर थे मनमोहन सिंह जी, उनके साथ मैंने अजय शुरू की। जूही चावला और सनी देओल को, वो लुटेरे में हिट पैर था मेरे पास, और लुटेरे के कास्टिंग को देख के यश जी ने भी इनको दोनों को साथ में कास्ट किया था डर में, तो ये भी मालूम था कि डर भी हिट फिल्म आने वाली है, तो इनके साथ इनको फिर दोनों को कास्ट किया, अजय शुरू की और बहुत बड़े स्केल के ऊपर उस फिल्म को बनाने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली कुछ दो स्केड्यूल करने के बाद, एक नेदरलैंड्स में हुआ हॉलैंड में और एक स्केड्यूल स्विट्जरलैंड में हुआ, उसके बाद दो चीज़ें मुझे डिस्टर्ब की उस फिल्म के बारे में। सबसे पहले ये कि जूही चावला बहुत बड़ी हीरोइन हो गई थी और बहुत मसरूफ हो गई थी, तो उनकी डेटों की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और दूसरी चीज़, आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स जो उसके शूट के देखे थे, तो मैंने ऐसा फैसला किया नहीं यार, या तो कुछ करना पड़ेगा, क्यों ना एक ऐसा काम। इतने मैंने करिश्मा कपूर का कुछ काम देखा, मैं फील किया कि ये लड़की जो है ये आने वाले कल में बहुत बहुत पायदान ऊपर चढ़ने वाली है, क्योंकि इसमें लगन बहुत है काम करने की, शौक से काम कर रही है, और अभी इसके पास अभी बढ़ने के लिए टाइम है एज वाइज। तो मैंने जूही को करिश्मा से के साथ रिप्लेस किया, ये भी समझा कि हाँ भाई सनी देओल बहुत बिजी, अगर उनकी डेटें कैंसिल होती रही और जूही चावला की डेटें साथ में मैच नहीं होती रही, तो मेरे तो मतलब इट बी अ डिफिकल्ट, मेरे लिए तकलीफ हो जाएगी। तो जूही को रिप्लेस करके करिश्मा आ गई सनी के साथ, और हमने फिल्म फिर रिज्यूम की, फिर शूट करनी शुरू की। इस वक्त मैं डायरेक्टर था फिल्म का अपने स्केल पे, और जो मेरा विजुअल स्केल था वो आज जब भी आप ये फिल्म देखें अजय, तो आप विजुअल एस्थेटिक्स में आपको समझ आएगा कि एक ऑर्डिनरी कहानी है, सिंपल कहानी है, लेकिन सिनेमैटिकली कितनी खूबसूरत बनाई गई है फिल्म। लोकेशंस, उसकी जो आपकी आंखों को कितनी भाती है, वो उसका यूएसपी था सब। तो फिल्म बना ली, 1996 तक एंड तक फिल्म बनती रही, और फिर ऐसा फैसला किया कि भाई कुछ भी होगा 1997 में ये फिल्म को नहीं ले जाऊंगा। 1996 के लास्ट वीक था, उसमें इस फिल्म को रिलीज़ किया, और रिलीज़ किया, पब्लिक ने फिल्म को पसंद किया, फिल्म बहुत अच्छी गई। आई वॉज हैप्पी कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द इम्पेडिमेंट्स और कावटें जो भी आई, एंड रिजल्ट जो है फिल्म का, वो मुझे फील किया एज अ फिल्म मेकर मुझे कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश कर गया, और अगली फिल्म बनाने का मौका आया। सर, अजय के बाद अजय को सफलता मिली, उस दौरान सनी देओल वगैरह सारी कलाकारों की आपके सबकी फिल्में सफल हो रही थी, फिर भी जानवर में कलाकारों की बहुत अदला बदली हुई, ये क्या हुआ? जी हाँ, जानवर फिल्म की जो सब्जेक्ट था वो सनी देओल के लिए लिखा गया था, क्योंकि वो मेरे पास साइन थे, लेटर भी है कंफर्मेशन का उनका। और उस दौरान सनी देओल, मैंने जब कहानी सनी देओल से अपॉइंटमेंट लेके उन्हें कहानी सुनाई, तो उन्होंने कहानी बहुत गहराई से सुनी, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि सुनील, आई थिंक यू नीड टू वर्क मोर ऑन द सब्जेक्ट, कि भाई अब ये ठीक है, अच्छा नहीं है, इसको और आगे ले जा। मुझे उस वक्त कुछ डाउट आया दिमाग में कि अगर इतनी खूबसूरत कहानी इनको समझ नहीं आ रही, तो वाकई ये अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या ये मुझे कुछ घुमा रहे हैं। और मैं उस कहानी में, मुझे इतना फेथ था, उस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट इतनी खूबसूरती से लिखी गई थी कि मुझे बिल्कुल ये मंजूर नहीं था कि इसमें कोई इंसान इंटरफेयर करके फिल्म मेकर के राइट्स में इसको डिस्टर्ब कर जाए।